हाय फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल सौनित्र पर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एनवायरमेंटल स्टडीज़ एमसीक्यू क्वेश्चंस की। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन है, द कॉमन एलिमेंट which is present in both carbohydrates and proteins. Four options are given. Option 1 is chlorine, option 2 is nitrogen, option 3 is sulfur, and option 4 is carbon. As asked in the question, carbohydrates and proteins both have the common element. एक ऐसा एलिमेंट जो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर भी पाया जाता है, प्रोटीन के अंदर भी पाया जाता है। क्लोरीन बिल्कुल भी नहीं होगा। नाइट्रोजन प्रोटीन्स में पाया जाता है बट कार्बोहाइड्रेट्स में नहीं होता। सल्फर बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बचता है करेक्ट, कार्बन। कार्बन इज द एलिमेंट विच इज प्रेजेंट इन कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 2। There is a species A of plants that grow in a huge number but is found only in B part of India. In the whole world, which type of species is it? सवाल कह रहा है कि एक स्पेसी है जो एक टाइप का प्लांट है जो बहुत सारे नंबर में उगता है एक पर्टिकुलर एक एरिया में, जो इंडिया का बी पार्ट है। उस एरिया में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में उगता है पूरी दुनिया में। तो उस स्पेसीज को हम क्या बोलेंगे? इंडेंजर्ड ऑप्शन 1 दे रखा है, अबंडेंट ऑप्शन 2 है, एक्सोटिक ऑप्शन 3 है, एंडेमिक ऑप्शन 4 है। तो पहले हम ऑप्शंस को समझ लेते हैं। इंडेंजर्ड का मतलब होता है ऐसी स्पेसीज जो फ्यूचर में एक्सटिंक्ट हो सकती हैं। अबंडेंट का मतलब है बहुत प्रचुर मात्रा में। हाँ, ये स्पेसीज प्लांट की जो बात कर रहे हैं वो एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत मात्रा प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है। ये उस एरिया में अब अबंडेंट क्वांटिटी में है। एग्जॉटिक का है कि कहीं फॉरेन स्पीसीज को एक पर्टिकुलर एरिया में ग्रो करना। एंडेमिक का मतलब होता है एक पर्टिकुलर एरिया या एक एरिया विशेष की कोई पर्टिकुलर प्लांट स्पीसीज। तो कोई एक स्पीसीज जो एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत ही बड़े नंबर में ग्रो करती है उसे बोलते हैं एंडेमिक। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इसको ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ 5 ईज? अब सबसे पहले हमें 5 ईज को समझना है। 5 ईज क्या है? लर्निंग प्रोसेस में 5 ईज को हम नोट कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि 5 ईज का मतलब क्या है। तो फर्स्ट ई होता है इंगेज, सेकंड ई होता है एक्सप्लोर, थर्ड ई होता है एक्सप्लेन, फोर्थ ई होता है इलॉबरेट, और फिफ्थ ई होता है इवेल्युएट। तो सवाल में पूछा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन 5 ईज में नहीं आता, 5 ईज का कंपोनेंट नहीं है। तो भी हमने समझा इवेल्युएट आता है, एक्सप्लोर भी आता है, एक्सप्लेन भी आता है। एस्टीमेट जो ऑप्शन 3 है वो 5 ईज में नहीं आता है। तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में है द गैस्ट्रिक जूस, द गैस्ट्रिक जूस in the stomach of human beings is fill in the blanks and aids in digestion of food। गैस्ट्रिक जूस जो स्टमक के अंदर है उसका नेचर क्या है? अल्कलाइन नेचर है, एम्फोटेरिक है, न्यूट्रल है, एसिडिक है। ये समझ लेते हैं वर्ड्स। एल्कलाइन का मतलब हो गया बेसिक नेचर, जो एसिड का अपोजिट होता है।
एम्फोटेरिक का मतलब हो गया ऐसा नेचर जो एसिडिक और बेसिक दोनों हो सकते हैं। न्यूट्रल ना तो एसिडिक है ना ही बेसिक है। एसिडिक मतलब जो बेसिक का अपोजिट है या अल्कलाइन का अपोजिट है। तो हमारा जो गैस्ट्रिक जूस होता है वो एसिडिक होता है। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में है विच ऑफ द फॉलोइंग group of animals have excellent sight and can see things 4 times more than humans। इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ग्रुप एनिमल्स का है जो एक्सीलेंट साइट मतलब तेज नज़र रखता है, पैनी नज़र रखता है और वो मनुष्यों से 4 गुना अधिक देख सकता है। तो ऑप्शंस लिख लेते हैं। पहला ऑप्शन बीज, मॉस्किटोज, बटरफ्लाइज, ऑब्वियसली ये तो नहीं है। ऑप्शन 2 टाइगर, लेपर्ड, बुल्स, ये भी नहीं है। ऑप्शन 3 स्नैक्स, सिल्क वॉर्म, लिजार्ड, बिल्कुल भी नहीं। ऑप्शन ये भी नहीं है। ऑप्शन 4 काइट्स, ईगल्स, वल्चर्स। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। काइट्स, ईगल्स एंड वल्चर्स कैन सी थिंग्स 4 times more than humans। दिस इज द करेक्ट आंसर। अगले सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 में है विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स will be appropriate for assessing qualities social personal qualities of children engaged in learning EVS through group work। सवाल है कि इनमें से कौन सा टूल जो काफ़ी अप्रोप्रिएट है ये एसेस करने के लिए कि जो सोशल पर्सनल क्वालिटीज़ हैं चिल्ड्रन की जो एक ग्रुप वर्क में इन्वॉल्व होती हैं। तो 4 ऑप्शंस में से कौन सा बेटर रहेगा। तो हम टूल्स की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है असाइनमेंट्स, ऑप्शन 2 है रेटिंग स्किल्स, ऑप्शन 3 है पेपर पेंसिल टेस्ट और ऑप्शन 4 है ओरल क्वेश्चंस। तो करेक्ट आंसर होगा रेटिंग असाइनमेंट्स। रेटिंग असाइनमेंट से हम समझ सकते हैं कि जो स्टूडेंट ग्रुप वर्क कर रहा है, लर्निंग कर रहा है ईवीएस को थ्रू ग्रुप वर्क और वो सोशल पर्सनल क्वालिटीज़ उसकी एसेस की जा रही हैं तो हम रेटिंग स्केल के थ्रू हम कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 है द नेचर ऑफ एनवायरमेंट स्टडीज डज नॉट एडवोकेट दैट। इनमें से 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन है जो एनवायरमेंट स्टडीज़ का जो नेचर है उसको एडवोकेट नहीं करता है। ऑप्शन 1 है चिल्ड्रन मेक फ्यूअर मिस्टेक्स। चिल्ड्रन तो मिस्टेक करेंगे। चिल्ड्रन गेट स्पेस टू लर्न बाई डूइंग, ऑब्वियसली ऑप्शन 2। ऑप्शन 3 है चिल्ड्रन आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड ऑप्शन 4 है चिल्ड्रन गेट अ लॉट ऑफ स्पेस टू एक्सप्लोर। सारी आंसर्स काफ़ी क्लोज हैं। इसको फिर से हम समझने की कोशिश करते हैं। द नेचर ऑफ एनवायरमेंट स्टडीज डज नॉट एडवोकेट दैट। एनवायरमेंट स्टडीज का जो नेचर है वो क्या एडवोकेट नहीं करता है। चिल्ड्रन आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, वो चाहता है चिल्ड्रन कम से कम क्वेश्चंस पूछें, नहीं। यहाँ डज नॉट एडवोकेट बोला है तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7 विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसीज मे बी कॉज बाई स्टेगनेंट वाटर। इनमें से कौन सी बीमारी स्टेगनेंट वाटर मतलब रुका हुआ पानी होता है उससे हो जाती है। तो बहुत ही सरल सवाल है। ऑब्वियसली ऑप्शन ए मलेरिया इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शंस जो अदर दे रखे हैं पोलियो, निमोनिया, एड्स, ये स्टेगनेंट वाटर से नहीं होते। तो करेक्ट आंसर इज मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन अवर कंट्री इज ए कोल्ड डेजर्ट। आपने कोल्ड डेजर्ट का डेफिनेटली नाम सुना होगा। कोल्ड डेजर्ट हमारा लद्दाख में है। तो 4 ऑप्शंस दे रखे हैं जैसलमेर, लद्दाख, मेघालय, दार्जिलिंग। तो करेक्ट आंसर लद्दाख है। लद्दाख में है कोल्ड डेजर्ट। 2 तरह के डेजर्ट होते हैं, कोल्ड डेजर्ट और हॉट डेजर्ट। हॉट डेजर्ट हमारा राजस्थान में थार में है। थार का मरुस्थल थार, डेट इज हॉट डेजर्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स अ करेक्ट पेयर। एक मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है
कि इन चार में से कौन सा पेयर करेक्ट है। एक तरफ स्टेट है और दूसरी तरफ उससे रिलेटेड कुछ डांस फॉर्म है, जैसे आसाम बिहू, ये करेक्ट पेयर है। सिमिलरली नेक्स्ट जो दे रखा है उड़ीसा भरतनाट्यम, जो कि रॉन्ग है। उड़ीसा में ओडिशा होगा या दूसरे जो उड़ीसा के नृत्य हैं वो आएंगे। भरतनाट्यम तो तमिलनाडु का है। तमिलनाडु में ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन 3 में लवानी, ये तो महाराष्ट्र का है लवानी, तो ऑप्शन 3 भी इनकरेक्ट है। कर्नाटका कथक, ये भी इनकरेक्ट है। कथक तो उत्तर प्रदेश का है। तो ऑप्शन 2, 3, 4 आर करेक्ट इनकरेक्ट। ऑप्शन 2, 3, 4 आर इनकरेक्ट। मैच दी फॉलोइंग में फर्स्ट ऑप्शन जो है असम का व्यू, यही करेक्ट है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल।